राधे कृष्णा भक्तों, अध्याय 12 में नारद जी ने कहा, तब इंद्रादिक देवता वहां से भय कंपित होकर भागते हुए बैकुंठ में श्री हरि विष्णु जी के पास जा पहुँचे और देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी अनेकों प्रकार से स्तुति और वंदना की। देवताओं के उस दीन वाणी को प्रार्थना को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, तुम शीघ्र ही भय को त्याग दो, मैं युद्ध में जल्दी ही उपस्थित होकर जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे और तभी समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया हूँ, भक्ता हूँ, तो आप मेरे भाई द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आपके द्वारा उसका वध हो। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं अवश्य ही ऐसा करूँगा। मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु मैं युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बहुत स्तुति की है और मैं उनका रक्षक हूँ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ पर जलंधर विद्यमान था और भयंकर युद्ध कर रहा था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता विष्णु भगवान की कृपा से सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों से प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को कठोर वचन कहकर उन पर बड़ा ही कठोर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार अध्याय 12 में विष्णु जी और जलंधर का युद्ध हुआ। आगे सुनते हैं अध्याय 13 की कथा। कार्तिक कथा को सुनो, सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय लिखूं, श्री प्रभु शरण की जाए। दोनों ओर से गदाओं, वाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्राणों से व्याकुल देवता भी इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े ही जोर से टंकार किया, जिसकी ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज उठी, त्रिलोकी की शाब्दित हो गई। पल मात्र में ही भगवान ने हजारों दैत्यों के सिर को काट गिराया। फिर तो विष्णु भगवान और जलंधर का महासंग्राम आरंभ हो गया। वाणों से आकाश भर गया और लोग आश्चर्य करने लगे। तभी भगवान विष्णु ने वाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण सभी काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाई और उसे उठाकर गरुड़ के मस्तक पर बहुत ही कठोर प्रहार कर दिया। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण वार मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको वेदना आरंभ कर दिया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैड़े बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ, अर्थात उस पर तनिक भी फर्क नहीं पड़ा। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव जी के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर विष्णु जी की छाती पर एक जोर से मुष्टि का प्रहार किया। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर एक मुष्टि प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से वहाँ युद्ध होने लगा और इसी प्रकार से जलंधर और भगवान विष्णु का अद्भुत वीर युद्ध होने लगा। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, रे रण, दुर्मुद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ है। तेरे इस युद्ध से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वह वर मांग ले। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर में निवास करें। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु जी को बहुत दुख हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया।
अब भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी जी और सभी देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे वह सबको लेकर भी जलंधर पृथ्वी पर आ गया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। राधे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो। कार्तिक मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।